हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम हमारे इशू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ऑन द 1 अप्रैल 2019 द सूरज लिमिटेड इशूड 20 लाख 12% डिबेंचर ऑफ ₹1000 each as under. The point number first is 950 debenture at the premium of 20% for cash, and point number B is the 450 debenture to vendor who sold the land and building costing 4,40,000, and point number C, the 600 debenture to Punjab National Bank for the loan of 4 lakh as a collateral security. Interest on debenture is payable on 30th September and 31st March every year. The interest on the bank loan is payable annually on 31st March at the rate of 12% per annum. Generalize the above transaction for the year 2019-20 and show the bank loan in the balance sheet of the company. When the no entry is passed in the books of company for the debenture deposit as a collateral security. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे एक कंपनी ने 1 अप्रैल 2019 को अपने 20 लाख रुपीस के 12% डिबेंचर, जिसका ईच डिबेंचर प्राइस है 1000, तो टोटल अपने डिबेंचर कितने हो गए 2000, वो कुछ इस तरह से इशू किए गए हैं। 950 डिबेंचर प्रीमियम पर इशू किए गए हैं कैश के लिए, एंड 450 डिबेंचर किसी वेंडर को लैंड और बिल्डिंग परचेज करने के लिए इशू किए गए हैं, और 600 डिबेंचर पंजाब नेशनल बैंक से एक 4 लाख रुपीस का लोन लिया गया था, उसके लिए डिपॉजिट करवाए गए हैं। ठीक है, हमारे डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट पेबल है वो 30 सितंबर और 31 मार्च को है एवरी ईयर, और बैंक लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो एवरी ईयर 31 मार्च 12% की रेट से चार्ज होता है। अब आपको इन सारे ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्रीज देनी है, और इसी के साथ में आपको जो कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए डिबेंचर डिपॉजिट किए हैं उसको आपको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट भी करना है। ठीक है, अभी देखिए, सबसे पहले हमें जनरल का परफॉर्मा बनाना होगा और एक एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होगा। आप कुछ इस टाइप से परफॉर्मा बना दीजिए इसका। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर ए के लिए एंट्री करेंगे, जो कि इन्होंने 950 डिबेंचर 20% प्रीमियम पर इशू किए हैं। तो सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन की एंट्री करनी पड़ेगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, और हम क्या लिखेंगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन आप दे दोगे बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब आपको ये जो 950 डिबेंचर्स है ना वो प्रीमियम पर इशू किए गए हैं 20%, तो हमारे पास 950 डिबेंचर्स हैं, और जो 1000 रुपीज़ का डिबेंचर है उसके ऊपर 20% अगर हम प्रीमियम मान लें तो कितना प्रीमियम बन जाएगा, वो 200 का बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमने कितने में इशू किए हैं 1200 में। ठीक है, अब इसकी जो प्राइस निकलेगी वो आपकी कितनी निकलेगी 11,40,000। ठीक है, 11,40,000, इधर भी अमाउंट आ जाएगी सेम। इसके बाद हम इसी चीज़ के लिए नेक्स्ट एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करने की। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और फिर हम लिखेंगे टू 12%, क्योंकि हमारे डिबेंचर की रेट है 12% डिबेंचर अकाउंट, और टू हम क्या लिख देंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन मनी हमें मिली है 11,40,000 की, इसको हमें ट्रांसफ़र कैसे करना है, इसमें 1000 के हिसाब से अमाउंट जाएगी। ठीक है, तो 9,50,000 अमाउंट तो इसमें चली जाएगी, और बाकी जो पीछे अमाउंट बची है कितनी 1,90,000 की, वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में चली जाएगी।
ठीक है। तो ये 2 एंट्री हमने किसके लिए की है, जो 950 डिबेंचर फॉर कैश हमने क्या किया है, इशू किए हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे पॉइंट नंबर बी के लिए एंट्री। पॉइंट नंबर बी के लिए देखिए क्या बोला इन्होंने, 450 डिबेंचर टू वेंडर, जिसने हमें क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 4,40,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो हम सबसे पहले लैंड और बिल्डिंग को परचेज़ करने की एंट्री करेंगे, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर वीडियो में समझाया था। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। बिंग लैंड एंड बिल्डिंग परचेज, ठीक है। ये आप इसकी नरेशन दे देना। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी की है, 4,40,000 की, लेकिन हमने डिबेंचर उसको कितने इशू किया है, 450 डिबेंचर इशू किए 1,000 रुपये वाले। तो अमाउंट कितनी बन जाएगी, 4,50,000। तो हमें पहले से ही दिख रहा है कि ये डिबेंचर कैसे इशू किए, हमने डिस्काउंट पे इशू किए, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री हम इसी वेंडर को डिबेंचर इशू करने की करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट। अब हमें डिस्काउंट डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि सामने ही अपन को पता चल रहा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, ठीक है। और 2 हम लिखेंगे 12% डिबेंचर, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता चला कि ये डिस्काउंट है, क्योंकि आप ही सोचिए 4,40,000 की लैंड बिल्डिंग के लिए उन्होंने 4,50,000 के डिबेंचर दिए हैं, तो इट मीन्स उन्होंने डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू किए हैं, ठीक है। यहाँ पे नरेशन दे देना, बिंग डिबेंचर इशूड टू वेंडर, ठीक है। ये आप एंट्री दे दोगे। देखिए अब आपको अमाउंट थोड़ी सी ध्यान से पढ़नी है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 4,50,000। क्यों, क्योंकि 450 डिबेंचर हैं 1,000 रुपये वाले, और यहाँ पे वेंडर क्या आगे जो अमाउंट आएगी वो वेंडर जो क्रेडिट में हमने लिखा था वही डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। अब हमें बताए कि इसमें कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, 10,000 का, वो हमने ऐसे डाल दिया, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में इन्होंने बोला कि 600 डिबेंचर पंजाब नेशनल बैंक को लोन के लिए इशू किए इन्होंने, ठीक है। और लोन कितने का लिया है, 4 लाख रुपए का, और डिबेंचर कितने दिए हैं, 600 दिए हैं। तो आप सबसे पहले लोन लेने की एंट्री करोगे पॉइंट नंबर सी में, लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। बिंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ठीक है। हमने बैंक से लोन लिया है, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। अब देखिए आपने लोन कितने का लिया है, 4 लाख रुपीज़ का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 4 लाख रुपीज़, ठीक है। ये एंट्री हमने किसके लिए कर दी, बैंक लोन को लेने की। अब आप इसमें क्या बोला हुआ क्वेश्चन में कि आपको ना कोलेटरल सिक्योरिटीज़ के लिए जो डिबेंचर डिपॉजिट करवाए हैं उसके लिए आपको कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है। तो हम आगे इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, बस पॉइंट नंबर सी के लिए एक ही एंट्री होगी। लेकिन आगे हमारे क्वेश्चन में और भी चीज़ें बोली हुई है कि डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो 30 सितंबर और 31 मार्च को क्या होता है, ड्यू होता है। तो अब हमें ना 30 सितंबर जब आएगा उसमें डिबेंचर इंटरेस्ट की एक एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक एंट्री मैं डिबेंचर इंटरेस्ट की कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सितंबर 30 ले रही हूँ, ठीक है। 30 सितंबर मैंने ले लिया है। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और 2 लिखूँगी मैं बैंक अकाउंट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब आपको ना डिबेंचर इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन करनी है वो किसके ऊपर करोगे,
400 डिबेंचर्स के लिए 1400 डिबेंचर्स के लिए करोगे, 600 डिबेंचर के लिए नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो डिबेंचर इशू होते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए, उसके लिए कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन 1400 डिबेंचर ही करूँगी। ठीक है, और मैं निकालूंगी 1400 डिबेंचर। एक बार मैं आपको वर्किंग नोट में इसको शो करके बता देती हूँ कि मैं 1400 डिबेंचर पे कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगी। 1400 डिबेंचर्स हैं मेरे और कितने रुपए वाले हैं? 1000 वाले हैं। तो टोटल इनकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? 14 लाख हो जाएगी। ठीक है, और इसकी रेट कितनी हो जाएगी आपके? 12%। और 30 सितंबर के लिए मंथ कितने हो जाएंगे? 6 मंथ। ठीक है, तो ये इसका आपके कितने कैलकुलेट करोगे तो आपकी कितनी अमाउंट आएगी? 84,000। ठीक है, ये अमाउंट आपकी आएगी। तो 84,000 से ये एंट्री में मैं यहाँ पे शो कर दूंगी। फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे मार्च 31 को, वापस वही डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए करेंगे हम। ठीक है, ये है मार्च 31। अगेन डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और 2 लिख देंगे अपन बैंक अकाउंट। वही सेम इंटरेस्ट आएगा आपके 6 मंथ का, और वो भी कितने डिबेंचर पे? 1400 डिबेंचर पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड on 1400 डिबेंचर फॉर द 6 मंथ। ठीक है, वही अमाउंट सेम अमाउंट आएगी मेरे। हमारी अमाउंट थी 84,000। ठीक है, अब ये 31 मार्च तक तो आ गए। अब हम 31 मार्च को एक और एंट्री करेंगे। अब एंट्री करेंगे जो हमने लोन लिया है बैंक से उसके ऊपर इंटरेस्ट की। तो हमने बैंक से लोन लिया है, तो वो देखिए कितने का लिया था हमने? 4 लाख रुपए का लोन लिया था, और उसके ऊपर क्वेश्चन में हमारे रेट लिखी हुई है 12% पर एनम। ठीक है, तो 4 लाख के ऊपर 12% के हिसाब से हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, 4 लाख की अमाउंट है इनटू उसकी रेट है 12% इंटरेस्ट ऑन लोन की। ठीक है, लोन कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक वाला। और अब उसके ऊपर मंथ आपको देखना है कि कब से कब तक की करनी है। तो अब कुछ नहीं बोला हुआ है, तो अपन पूरे कितने कर लेंगे? 12 मंथ के लिए कर लेंगे। ठीक है, तो पूरे 12 मंथ के लिए जब आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 48,000। पूरे 12 मंथ के लिए कर लेना 48,000। ठीक है, अब ये 48,000 से मैं यहाँ पे एंट्री कर रही हूँ। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 2 हो जाएगा बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितनी हो जाएगी? 48,000। दी इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। ठीक है, ये आपकी लास्ट एंट्री थी। ये आपकी लास्ट। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था उसकी बैलेंस शीट अभी हम प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। बैलेंस शीट में आपको जो डिबेंचर आपने कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए डिपॉजिट करवाए हैं वो ही आपको शो करने हैं। तो वो किस तरह से शो करने देख लीजिए। फर्स्ट हम बनाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड।
इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शेयर होल्डर फंड, इस क्वेश्चन में आपके शेयर होल्डर फंड है नहीं। सेकंड है आपके रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में आपको जो टॉपिक नंबर फर्स्ट में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू किए थे डिबेंचर, वो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे शो करना है आपको। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था, वो अमाउंट वो 1,90,000 का था। सेकेंड हम स्टेटमेंट ऑफ P&L शो करेंगे। इसमें हमको डिबेंचर का इंटरेस्ट और बैंक लोन का इंटरेस्ट शो करना है। डिबेंचर में हमने 84,000 दो बार हमने ईयर में दिया है इंटरेस्ट, एक तो सितंबर 30 को और एक 31 मार्च को। तो इन दोनों की टोटल करनी है, टोटल होगी आपके 1,68,000 और प्लस आपको बैंक लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी इसी के साथ में शो करना होगा। बैंक लोन का आपका इंटरेस्ट था 48,000 का पूरे 12 मंथ का, तो ये है 48,000। इन दोनों की टोटल अमाउंट आपकी हो जाएगी 2,16,000। ये रिजर्व एंड सरप्लस साइड है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट लेनी है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में ए आएगा सिक्योर लोन, सिक्योर लोन में हमने जो डिबेंचर इशू किए हैं फॉर कैश और वेंडर को, वो दोनों ही आपको शो करने होंगे। तो हमने 950 डिबेंचर इशू किए थे, 950 12% डिबेंचर एट द ₹1,000 ईच। यहाँ पे सामने लिखना है फॉर कैश, क्योंकि ये हमने कैश के लिए इशू किए थे। इसकी आपकी अमाउंट हो जाएगी 9,50,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लेंगे वो डिबेंचर जो हमने वेंडर को इशू किए थे। हमने 450 12% डिबेंचर एट द ₹1,000 ईच टू वेंडर, ये हमने वेंडर को इशू किए थे। इसकी अमाउंट आपकी हो जाएगी 4,50,000। फिर हमने एक बैंक लोन लिया था, वो भी आपको इसी में शो करना है सिक्योर लोन में, क्योंकि वो किससे सिक्योर था, डिबेंचर से सिक्योर था। तो बैंक लोन हमने लिया था 4 लाख का, अमाउंट में आपको लिखना है 4 लाख। लेकिन इस बैंक लोन के लिए हमने क्या इशू किए थे, डिबेंचर इशू किए थे। और वो डिबेंचर हमने कितने इशू किए थे, डिबेंचर हमने इशू किए थे 600 डिबेंचर्स, और वो भी 1,000 रुपीज़ वाले। तो यहाँ पे आपको इस लाइन को ब्रैकेट में लिख करके शो करना होगा कि 600 12% डिबेंचर एट द ₹1,000 ईच डिपॉजिटेड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये आपके अमाउंट कितनी हो रही है, 6 लाख, लेकिन हमने लोन कितना लिया है, 4 लाख। और मैंने पहले आपको बता दिया था कि कोलेटरल सिक्योरिटी में जो डिबेंचर अपन डिपॉजिट करवाएंगे उसकी वैल्यू लोन की अमाउंट से ज़्यादा होगी। इसके अलावा बाकी असेट साइड में आपके कुछ भी नहीं आएगा, तो हम लायबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं आएगा। इसकी हम अभी टोटल लगा देंगे, टोटल ए। इसकी टोटल आपकी हो जाएगी 17,74,000। ये आपकी बैलेंस शीट का वन साइड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सेकंड साइड बनाएंगे जो कि है असेट साइड। असेट में सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो नॉन करंट असेट का आएगा। नॉन करंट असेट्स में आपके फिक्स असेट्स आ जाएंगी, पहले ए नंबर फिक्स असेट्स,
और फिक्स असेट्स में जो वेंडर से हमने लैंड और बिल्डिंग परचेज किए थे वो हम इसमें शो कर देंगे। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 4,40,000 की। इसके बाद में बाकी और कोई फिक्स असेट्स हमारे पास है नहीं। और दूसरा, एक नॉन करंट असेट्स में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बी टॉपिक ले लेते हैं, अदर नॉन करंट असेट्स। इसमें हम लेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इस डिस्काउंट को हम लायबिलिटी साइड में भी शो कर सकते थे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, लेकिन वहाँ हमें माइनस में लिखना होता, इसलिए हम यहाँ इसको प्लस में लिखेंगे 10,000। दोनों तरफ इसको शो कर सकते हैं, असेट साइड में प्लस में, लायबिलिटी साइड में माइनस में। अभी हमने इसको असेट साइड में शो किया है। फिर नेक्स्ट हम लेंगे टॉपिक करंट असेट का। करंट असेट्स में हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें हमारे सिर्फ एक बैंक है। बैंक की अमाउंट जो है वो हमें सारी टोटल करनी होगी। एक तो हमने कैश के लिए डिबेंचर इशू किए थे, तब हमें कैश रिसीव हुआ था। वो कैश हमें कितना रिसीव हुआ था वो आपको एंट्री में जा कर के देखना पड़ेगा। 11,40,000 हमें वहाँ से मिला था। इसके बाद में हमने बैंक लोन लिया, तब हमें 4 लाख और मिले। तो टोटल आपके कितने हो गए? ये आपके टोटल हो गए 15,40,000। इसके अलावा फिर हमने पेमेंट भी किए हैं इंटरेस्ट के 84,000 दो बार, और एक बार हमने 48,000 का पेमेंट किया था इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का। ठीक है, तो आपको ये चीज़ सब एंट्री में देखनी पड़ेगी कि हमने सबसे पहले डिबेंचर इशू किए थे, तो एप्लीकेशन के साथ में हमें 11,40,000 रुपये मिले थे। इसके बाद में हमने बैंक लोन लिया था, तब हमें 4 लाख रुपये और मिले थे। इसके बाद में हमने इंटरेस्ट 2 बार डिबेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट किया और एक बार बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट किया। तो पेमेंट करने में हमारे बैंक में से माइनस होंगे, बाद में जो बैलेंस बचेगा उसको हमें बैलेंस शीट में शो करना है। इसकी जगह हम चाहे तो बैंक का अकाउंट भी बना सकते हैं वर्किंग नोट के अंदर। मैं आपको बना के बताती हूँ बैंक का अकाउंट। बैंक के अकाउंट का हमारे पास पहले से कोई बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा एंट्री में बैंक का नाम आया था। सबसे पहले आया था बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, तो बैंक के अकाउंट में क्या चला जाएगा, टू डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर एप्लीकेशन के साथ में हमें 11,40,000 रुपये मिले थे। फिर हमने बैंक लोन की एंट्री की थी, तब एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, तब हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक लोन, पोस्टिंग कर देंगे उसकी। ये है 4 लाख। इसके बाद में फिर अब हमने सिर्फ पेमेंट किया है, तो पेमेंट वाली एंट्री सबसे पहले पेमेंट की थी सितंबर 30 को डिबेंचर इंटरेस्ट की 84,000 की एंट्री हुई थी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम बाय साइड में क्या लिखेंगे, बाय डिबेंचर इंटरेस्ट। फिर हमने वापस 31 मार्च को डिबेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट किया, तो वापस डिबेंचर इंटरेस्ट, और एक बार हमने इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का पेमेंट किया है, तो यहाँ पे बाय साइड में लिखेंगे अपन इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। डिबेंचर इंटरेस्ट 84,000 वन टाइम, ये सेकेंड टाइम, और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो गया आपके 48,000 का। ठीक, अब इसके आगे आपके बैंक से रिलेटेड और कुछ भी एंट्री नहीं है, तो बस हम इसकी टोटल लगा के इसका बैलेंस सीडी निकाल देंगे, बाय बैलेंस सीडी। इस तरफ की टोटल आपकी कितनी हो जाएगी, 15,40,000, और यहाँ की 84 और 148, ये हो रहे आपके 2,16,000। इसमें से 2,16,000 अपन माइनस कर देंगे, 15,40,000 माइनस 2,16,000।
ये आपके हो जाएंगे 13,24,000। ये इसका बैलेंस सीधी आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। ये वर्किंग नोट में आप बैंक अकाउंट बना देना। फिर ये बैंक का जो बैलेंस है 13,24,000, इसको हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे। ये है 13,24,000। अब आपको इस साइड की भी क्या कर देनी है, टोटल कर देनी है। टोटल इस साइड की करेंगे तो देखो 4,40,000 और 10,000 कितने हो रहे, 4,50,000। 4,50,000 और 13,24,000 कितने हो जाएंगे, 17,74,000। ठीक है, तो ये आपके बैलेंस शीट की दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, तो ये हमारे उस क्वेश्चन की बैलेंस शीट थी जिसमें 3 पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट में 950 डिबेंचर इशू किए थे कैश के लिए, और सेकेंड पॉइंट में 450 डिबेंचर वेंडर को इशू किए थे, और थर्ड पॉइंट में 600 डिबेंचर हमने पंजाब नेशनल बैंक में एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी जमा करवाए थे। तो तीनों पॉइंट इसमें कवर हो गए इस क्वेश्चन में, और साथ में हमने डिबेंचर का इंटरेस्ट और बैंक लोन के इंटरेस्ट का भी क्या किया है, पेमेंट किया है। ठीक है, एक एंट्री हमने जो लास्ट में 31 मार्च को जो उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र करने की थी, डिबेंचर इंटरेस्ट और बैंक लोन के इंटरेस्ट को, वो एंट्री हमने नहीं की है, तो वो एंट्री भी आप लोग क्या कर देना। ठीक है, वो एंट्री कैसे होगी, P&L में ट्रांसफ़र करने की। दोनों ही इंटरेस्ट को हमने क्या किए थे, डेबिट किए थे। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, और 2 में हमने क्या लिखेंगे, 2 में 2 हम लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट और 2 लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ठीक है, हो जाएगी वो एंट्री। फिर एक एंट्री मैं आपको वर्किंग नोट में लिख के बता देती हूँ। देखो वो एंट्री आपकी कैसे होगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो डिबेंचर इंटरेस्ट, और 2 में एक और लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ठीक है, ये डिबेंचर इंटरेस्ट की अमाउंट इसके सामने लिख देना, 84,000 और 84,000 को जोड़ करके टोटल मुझे लगता है कितनी आएगी आपके, टोटल थी वो आपके 1,68,000। इसके सामने आ जाएगा 1,68,000, और ये आपके आ जाएगा 48,000। ठीक है, फिर इन दोनों की टोटल आ जाएगी 2,16,000। तो ये एंट्री अपन ने की नहीं थी, ये एंट्री भी आपको करनी है लास्ट में। ठीक है, बाकी सारी एंट्री अपन ने कर दी थी, और ये इसकी बैलेंस शीट है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और ये चैप्टर भी हमारे कंप्लीट हो गया। अब हम